नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। सबसे बड़ी खबर आ रही है जहां भारत पहुंच चुके हैं बिलावल भुट्टो, जिसके बाद दोस्तों भारत ने चीन के विदेश मंत्री से हाथ मिलाया, लेकिन बिलावल भुट्टो से हाथ नहीं मिलाया गया, जिसके बाद पाकिस्तान को भारत ने दे दिया है बहुत बड़ा एक मैसेज। दोस्तों बताएंगे पूरी खबर आपको, इसी बीच बताएंगे जहां बिलावल भारत पहुंचते ही सबसे पहला बयान दिया है दोस्तों भारत को लेकर, बताएंगे क्या कहा उन्होंने। और इसी बीच आपको बताएंगे जहां 24 घंटे के भीतर कश्मीर में 4 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है बिलावल भुट्टो के भारत आने पर। सबसे बड़ा मैसेज भारत की तरफ से दिया गया इन आतंकवादियों को ढेर करके। और इसी बीच आपको बताएंगे दोस्तों जहां किश्तवाड़ा में भारतीय सेना का ध्रुव हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश, रेस्क्यू के लिए टीमों को रवाना कर दिया गया है। सारी जानकारी आपको बताएंगे, आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारतीय सेनाओं पर पूरा भरोसा करते और मानते हैं कि भारत जल्द ही सुपर पावर बन जाएगा। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो बात करते हैं पहली बड़ी खबर की, जहां पर भारत पहुंचे बिलावल भुट्टो से नहीं मिलाया भारत के अधिकारी ने हाथ। बता दे संघाई सहयोग संगठन की ताजा 2 तस्वीरें सामने आई है। एक तस्वीर में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी तस्वीर में चीन के विदेश मंत्री किन गांग दिखाई दे रहे हैं। अब आप कहेंगे कि इसमें खास क्या है, तो बता दें पहली तस्वीर में बिलावल भुट्टो एक भारतीय अधिकारी के साथ चुपचाप खड़े हैं, पर दोनों का हाथ मिलाते हुए अभी तक तस्वीर नहीं दिखाई दे रहा है। तो दूसरी तरफ दोस्तों चीनी विदेश मंत्री से भारतीय अधिकारी हाथ मिलाते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसे में भारत ने बिलावल भुट्टो को अपने तेवर दिखा दिए हैं, जो पाकिस्तान से भारत को गिदड़ भभकी देता रहता है। दरअसल एससीओ की बैठक से पहले ही भारत ने पाकिस्तान को 2 टुक सुना दिया था। चूंकि पाकिस्तान एससीओ का हिस्सा है तो बिलावल भारत आ गए हैं, लेकिन अभी तक उनकी भारतीय विदेश मंत्री के साथ बातचीत का कोई कार्यक्रम नहीं है। बिलावल को भारतीय राजनयिक जेपी सिंह ने अगवानी की, लेकिन दोनों के बीच हाथ मिलाने की तस्वीर नहीं आई है। दरअसल इस तस्वीर के जरिए भारत पाकिस्तान को सख्त संदेश दे दिया गया है। भारत वर्षों से कहता रहा है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकती। इस तस्वीर के जरिए पाकिस्तान को यही बड़ा संदेश दे दिया गया है। जी हाँ, अपनी जमीन से आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान को भारत ने सख्त संदेश सुना दिया। बैठक से पहले ही भारत ने कह दिया था कि आतंकवाद और बातचीत साथ नहीं चल सकती है। राजनयिक जेपी सिंह के बिलावल से हाथ ना मिलाने को इसी के नजरिए से देखा जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ चीनी विदेश मंत्री गांग के साथ भारतीय राजनयिक ने हाथ मिलाया। हालांकि दीगर बात यह है कि भारत और चीन के बीच रिश्ते अभी ठीक नहीं है। एलएसी पर दोनों देशों के बीच तनातनी है। उसके बावजूद भी चाइना के साथ भारत की वो दुश्मनी नहीं है जो पाकिस्तान के साथ है, क्योंकि पाकिस्तान भारत को आतंकवाद के सहारे गिराने की कोशिश में लगा रहता है। बहरहाल दोस्तों भारत ने जिस प्रकार से ये नया मैसेज दे दिया है पाकिस्तान को, इस पर आपकी जो भी निजी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। और अगर बिलावल भुट्टो ये कहते हैं कि हमें द्विपक्षीय बात करनी है भारत के साथ, तो क्या भारत को इसमें हामी भरनी चाहिए? दोस्तों आप लोग जो भी जवाब देंगे कमेंट में जरूर लिखिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आज जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां गोवा पहुंचकर बिलावल भुट्टो ने कहा कि मैं बहुत खुश हूं गोवा आकर, भारत आकर। सबसे पहले आपको बता दें कि गोवा आने से पहले बिलावल भुट्टो ने जो अपना बयान जारी किया था उसमें उन्होंने कहा था कि मेरी भारत की यात्रा दर्शाती है कि पाकिस्तान एससीओ को कितना महत्व देता है और एससीओ की सदस्यता को कितनी गंभीरता से लेता है। विदेश मंत्री बिलावल ने कहा कि उन देशों के साथ द्विपक्षीय रूप से जुड़ने की उम्मीद कर रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मंच का हिस्सा हैं। अब ऐसे में गोवा पहुंचने के बाद बिलावल भुट्टो ने कहा कि वो एससीए सम्मेलन के लिए गोवा पहुंचकर बहुत खुश हैं। दोस्तों आपको बता दें कि शहबाज शरीफ ने भी बिलावल भुट्टो के गोवा पहुंचने के बाद ट्वीट करते हुए कहा है कि भारत में विदेश मंत्रियों की बैठक की एससीओ परिषद में भाग लेने का पाकिस्तान का फैसला एससीओ चार्टर और बहुपक्षवाद के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। हम क्षेत्र में शांति और स्थिरता के अपने साझा मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम सभी संपर्क, व्यापार और पारस्परिक रूप से लाभप्रद सहयोग पर आधारित समझबूझ के पक्ष में है। आपको बता दें दोस्तों कि पाकिस्तान पूर्ण रूप से ये जताना चाहता है कि हम भारत तो गए हैं, लेकिन भारत के लिए नहीं गए हैं, बल्कि एससीओ सम्मेलन के लिए ही गए हैं। इसीलिए अगर किसी को यह लगे कि हम भारत भीख मांगने गए तो कृपया करके वो ये ना समझे, हम मजबूर हैं भारत जाने के लिए, क्योंकि एससीओ की समिट वही होनी है, ऐसा ये जताना चाह रहे हैं। लेकिन दोस्तों अब देखना ये होगा कि बिलावल भारत तो आ चुके हैं, और अब क्या विदेश मंत्री जयशंकर जी के साथ इनकी बैठक होती है अलग से या नहीं? बहरहाल क्या विदेश मंत्री जयशंकर जी को मिलना चाहिए बिलावल के साथ अलग से? आप लोग क्या कहते हैं, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। चलते हैं अगली सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां 24 घंटे में कश्मीर में 4 आतंकवादी हुए ढेर। बारामूला एनकाउंटर को लेकर अब सामने आई सबसे बड़ी जानकारी। जी हां, पिछले 24 घंटे में उत्तर
कश्मीर के 2 जिलों में 2 अलग अलग आतंकवाद विरोधी अभियानों यानी एनकाउंटर में 4 आतंकवादी मारे गए हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर की पुलिस ने उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के पट्टन के क्रेरी इलाके में 5 घंटे तक चली मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों को मार गिराने का दावा किया है। इस कामयाबी को लेकर कश्मीर जोन की पुलिस ने ट्वीट किया था कि बारामूला में हालिया कामयाबी के बाद भी पुलिस और सुरक्षा बलों का साझा ऑपरेशन जारी है। अधिकारियों के मुताबिक पुलिस और सेना की टीम ने इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद क्रीरी गांव में रात में घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया था। जैसे ही सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम संदिग्ध स्थान की ओर बढ़ी, छिपे हुए आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद उन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया। एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार ने ऑपरेशन का अपडेट देते हुए कहा कि 2 आतंकवादी मारे गए हैं। आतंकवादियों के पास से एक AK-47 राइफल और एक पिस्तौल सहित आपत्तिजनक सामग्री, हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। ऐसे में दोस्तों भारत पहुंचे पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो और इधर आतंकवादियों का खात्मा। बहुत बड़ा मैसेज दोस्तों भारत ने पाकिस्तान को दे दिया है कि अब हम तुम्हें इसी मुद्दे पर बहुत करारे तरीके से आज लाइव अपडेट के साथ घेरने वाले हैं। बहरहाल अपनी इंडियन आर्मी को थैंक यू जरूर कहिएगा। दोस्तों बात करते हैं अगली और बड़ी जानकारी की तरफ, जहां किश्तवाड़ा में भारतीय सेना का ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश, जिसमें 3 जवान अपने थे सवार, सभी के सभी सुरक्षित। जी हां, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा में भारतीय सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। इस हेलीकॉप्टर में 3 जवान सवार थे। जानकारी के अनुसार सेना का ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर के पास दुर्घटना का शिकार हुआ। सेना के अधिकारी ने बताया कि पायलटों को चोटें आई हैं लेकिन वे सुरक्षित हैं। रेस्क्यू के लिए टीमों को घटनास्थल तक रवाना कर दिया गया है। बीते 2-3 दिनों यहां से रुक रुक कर बारिश हो रही है। गुरुवार सुबह सेना के 3 अधिकारी हेलीकॉप्टर से जा रहे थे। इसी दौरान उनका हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। हादसे के बाद हेलीकॉप्टर चिनाब नदी में गिर गया। घायल जवानों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जी हाँ, ऐसे में भारत के इन 3 जवानों को गेट वेल सून आप लोग जरूर कहिएगा दोस्तों, ताकि आपकी दुआएं लगकर ये जल्द से जल्द ठीक हो सके और वापस से अपने देश के रक्षा के लिए आगे निकल सके। और दोस्तों जिन्होंने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर दीजिएगा। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां रूस से सस्ता तेल खरीदने के बाद पाकिस्तान ने उसी की पीठ में घोंपा छुरा। बताते हैं रशिया और यूक्रेन के बीच पिछले लगभग 15 महीनों से जंग जारी है। दोनों देशों के बीच खूनी जंग इस हद तक पहुंच गई है कि रशिया ने यूक्रेन पर राष्ट्रपति पुतिन की हत्या की कोशिश का आरोप लगाया है, जिसके जवाब में रशिया ने यूक्रेन के खारसेन में जमकर बमबारी की है। इसी बीच खबर यह है कि रशिया पर यूक्रेन के जवाबी कार्रवाई में मदद के लिए पाकिस्तान 155 मिलीमीटर आर्टिलरी गोला बारूद की 3 खेप निर्यात करेगा। दिलचस्प बात यह है कि गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान की मदद के लिए पिछले महीने ही रशिया ने मदद का हाथ बढ़ाया है। लंबी बातचीत के बाद रशिया भारत की तरह ही पाकिस्तान को भी सस्ता तेल निर्यात कर रहा है। रियायती कीमतों पर तेल खरीद से भुगतान संकट और गंभीर रूप से विदेशी मुद्रा की कमी से जूझ रहे पाकिस्तान को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन पाकिस्तान इस मदद को भूल अगले महीने 3 महीनों में पोलैंड के रास्ते यूक्रेन को 155 मिलीमीटर आर्टिलरी गोला बारूद की 3 खेप निर्यात करेगा। यूक्रेन इन हथियारों का इस्तेमाल रशिया के खिलाफ जवाबी हमले में करने वाला है। ऐसे में एक तरफ रशिया पाकिस्तान को कम दामों पर तेल मुहैया करा रहा है, उसकी गरीबी को, उसके लाचारी को, उसके भिखारी पने को देख करके उस पर दया खा करके कह रहा है कि चलो तुम्हें हम सस्ते में तेल दे देंगे। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ पाकिस्तान को रशिया पर दया बिल्कुल नहीं आ रही और उसी का तेल लेकर के उसी के पीठ में खंजर घोंप रहा है। बहरहाल और यही सबसे बड़ा कारण है दोस्तों कि पाकिस्तान पर कर्मा लौट करके उसको सजा जरूर देता है और उसकी स्थिति ही उल्टी हो जाती है। बहरहाल पाकिस्तान ने जिस के लिए गड्ढा खोदने की कोशिश की है वो गड्ढा वापस में पाकिस्तान के लिए खुद चुका। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां बिलावल के भारत दौरे पर पाकिस्तान में हुई राजनीति तेज। इमरान की पार्टी ने कहा कि भारत की बेइज्जती के बाद भी वहां गए। जी हां, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जिस प्रकार से गोवा पहुंचे हैं, ऐसे में यह किसी पाकिस्तानी विदेश मंत्री का 12 साल बाद पहला दौरा भारत का है। ऐसे में दोस्तों हालांकि उनके भारत आने के बाद पाकिस्तान में राजनीति गर्म हो गई है। इमरान खान की पार्टी PTI के नेता फवाद हुसैन ने बिलावल भुट्टो को घेरा है। फवाद हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान सरकार भारत की मोदी सरकार के प्यार में गिरफ्तार है। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री ने बिलावल भुट्टो की यात्रा की निंदा करते हुए कहा कि भारत में PM मोदी की सरकार बहुसंख्यक जनता को खुश करने के लिए अल्पसंख्यक मुसलमानों पर अत्याचार करती है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार कश्मीर में हुए अत्याचार को भुला चुकी है। ऐसे में दोस्तों ऐसी बातें करके पाकिस्तान की करंट की सरकार को भड़काने का काम किया जा रहा है। बहरहाल इस पर आपका जो भी निजी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए
पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। साथ ही साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।